अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हाज़िर हुआ हूँ नोइंग फॉर बेटर लिविंग में एक और एपिसोड के साथ, एक और तरह की वीडियो के साथ। और उम्मीद है कि ये एक तरह से डिफरेंट वीडियो होने जा रही है, क्योंकि मैंने भी कुछ देखा है मटेरियल, तो इस तरह की बात पहले शायद किसी ने नहीं की। और ये आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होने जा रही है, क्योंकि इसमें आपके बजट से रिलेटेड कुछ चीज़ें आएंगी और जो आपके इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस हैं उनका भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फ़ीचर्स यूज़ करने से, जो कि आपके इन्वर्टर में मौजूद हैं ऑलरेडी, लेकिन हम उन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, हम उनको इग्नोर कर जाते हैं। ये फ़ीचर्स का मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में ज़िक्र किया है वैसे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी तवज्जो पाई होगी। अब मैं इसीलिए इन्हीं पर ही फोकस कर रहा हूँ और इन्हीं का यूसेज आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका इलेक्ट्रिकल बिल्स जो हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि उन पे आपको काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। और इंशाल्लाह आपके बिल्स जो हैं वो बटन्स के यूसेज से कम आएंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि वो बटन्स हैं कौन से और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ये देखें नाजरीन, ये 3 तरह के रिमोट मैंने रखे हुए हैं आपके सामने। इनमें से ये वाला जो है ये तो नॉन इन्वर्टर है, तो इसलिए ये सिर्फ मैंने कंपैरिजन के लिए रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये फ़ीचर्स नहीं हैं, वेराज के बाकी दोनों में वो फ़ीचर्स हैं, क्योंकि वो दोनों इन्वर्टर हैं। ये मैंने साइड पे कर दिया। और ये आप देखें, इसमें एक ये आई फील, एक ये आपका स्लीप, और एक ये हेल्थ फिल्टर्स वाला। ये तीन बटन्स जो हैं, इन पे मैं ख़ास तौर पर फोकस करने जा रहा हूँ। और इसमें भी हैं जी ये स्लीप, आप देख सकते हैं, और आई फील भी है, वो भी देख सकते हैं। और इसी तरह ये इको, इसमें तो इको बटन है, वेराज के इसमें ये नहीं है। ये मैं आपको बताऊंगा कि ग्री में कुछ हिडन बटन्स हैं, उनको यूसेज आपने कैसे करना है, उनको इस्तेमाल आपने कैसे करना है। तो ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। जी नाजरीन, ये सबसे पहले बात करते हैं आई फील की। ये जो आई फील का बटन है, ये आपने उस वक़्त इस्तेमाल करना है जब आप इसको प्रेस करेंगे तो एक ख़ास तरह का इंडिकेशन यहाँ पर आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा इसके ऊपर आई फील। ये अगर आप स्क्रीन को गौर से देखें, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें मैं बता दूं जी कि ये आप देखेंगे इसमें सेंसर लगा हुआ है, इसी तरह इसमें भी सेंसर लगा हुआ है। तो ये जब आप आई फील का बटन दबा देते हैं तो उस वक़्त आपका रिमोट कंट्रोल डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है आपके इनर यूनिट के साथ। तो उसमें ये होता है कि जब आप ये दबा के रिमोट कंट्रोल को रख देंगे एक साइड पे, या जहाँ भी आप इसकी प्लेसिंग करेंगे वहाँ पर ये सिग्नल भेजेगा आपके इंटरनल यूनिट को कि यहाँ पर टेम्परेचर इतना है। ये वहाँ पर सेंस करेगा टेम्परेचर को और आपके इंटरनल को सिग्नल भेजेगा, और फिर उसके मुताबिक आपका इंटरनल काम करेगा। अपनी एयर डायरेक्शन भी उसके मुताबिक करेगा, अपनी कूलिंग का भी उसी के मुताबिक करेगा जो आपने इस पर टेम्परेचर सेट किया हुआ है। अगर 26 है तो जब ये इस रिमोट कंट्रोल पे 26 होगा तो तब ही वो जो है एसी अपनी फुल पावर से कम पे आएगा और वो इकोनोमाइज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप कभी ये दबा बैठें और आपको इसकी ज़रूरत ना हो, अगर आप समझते हैं किसी एक कॉर्नर में आप बैठे हैं और आपको वहाँ पर गर्मी फील हो रही है, तो ये इसको दबा के टेम्परेचर सेट करके आप वहाँ बैठ जाएं, आपको फिर कंफर्टेबल फील होगा। अगर आप समझते हैं कि इसको आपने दबा दिया तो और ये वैसे ही पड़ा हुआ है एक साइड पे, तो ये उसके मुताबिक एसी चलता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका बिल ज़्यादा आएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि इसको आपने कब यूज़ करना है। जी नाजरीन, नेक्स्ट है ये स्लीप का बटन। ये इस पे ये दिया हुआ है और इस पे ये नीचे करके दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं स्लीप।
जब आप इसको दबाएंगे तो ये देखिए, ये मैंने हटाया, ये दबाया, ये चांद बना हुआ है, तो ये आ जाएगा। इस बटन का यूसेज ये है या इस्तेमाल ये है कि जब भी आप रात को सोते हैं तो आपने ये क्या करना है कि इसको ऑन कर लेंगे। जब आप इसको ऑन कर लेंगे तो आपका इन्वर्टर जो है वो एक ख़ास स्पीड से चलना शुरू हो जाएगा, जिसमें कि आपको बड़ा कंफर्टेबल फील होगा। और ये करेगा क्या, ये ऑन होता है किसी एसीज़ में 6 घंटे के लिए, किसी में 8 घंटे के लिए। 8 घंटे बाद ये ऑटोमेटिकली ये ऑफ़ हो जाता है ये फीचर। तो तकरीबन हर घंटे बाद ये आधा डिग्री जो है वो टेम्परेचर आपके कमरे का ज़्यादा करता जाएगा। मसलन अगर आपने 25 पे सेट किया था तो 1 घंटे के बाद ये 25.5 पे ले आएगा उसको, एसी को, यानी आपकी बिजली की बचत होगी और आपका वो कंप्रेसर कम चलेगा। फिर अगले 1 घंटे में ये आधा डिग्री और कम कर देगा, यानी 26 पे ले आएगा। क्योंकि आपको पता है जब हम सोते हैं तो हमारी मूवमेंट कम हो जाती है, मूवमेंट कम होने से सर्कुलेशन कम होती है बॉडी में ब्लड की, और उससे फिर हमारी हीट जो है, जो बॉडी की कुदरती पैदा होती है, वो कम होती जाती है। और रात को आपने देखा होगा कि ठंड लगती है, कई दफ़ा एसी चलते हुए बंदा ऊपर चादर वगैरह भी ले लेता है। तो इस तरह से ये 2 घंटे तक तकरीबन मुसलसल टेम्परेचर डाउन करता जाएगा, आधा डिग्री। और उसके बाद कोई अगर आपके एसी में 6 घंटे का टाइम है तो ये 6 घंटे के बाद फिर दोबारा उसी टेम्परेचर पे ले आएगा और ये फीचर ऑफ हो जाएगा। तो ये आप देख लें, आपको इसकी ज़रूरत होगी, अगर होगी तो उसमें ये फ़ायदा होगा, एक तो आपको ठंड नहीं लगेगी, एक आपके बिल पे भी उसका अच्छा असर पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ये आपसे ये शेयर कर लूँ। और अब हम आते हैं तीसरे फीचर की तरफ। ऑन कर जी नाजरीन, ये है जी इको मोड। जब आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो आपका एसी कम अज़ कम भी 2 एम्पियर्स से जो है ना वो कम कर देता है अपनी। अगर मसलन वो 8.5 ले रहा है तो फिर वो 6 या 6.5 तक जो है आपकी वो पावर कंज्यूम करेगा। इस तरह वॉट्स अगर 1800 पे चल रहा है तो वो लाजमी 1500 या 1400 पे आ जाएगा, जिससे आपका बिल कम होगा। अब अक्सर लोग कहते हैं जी कि ग्रीक एसी में ये चीज़ नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ग्रीक एसी में ये चीज़ कैसे आएगी। इसमें इको के नाम से आती है, कुछ एसीज़ में इको लिखा होता है, कुछ में वो SE लिखा होता है, यानी सेव एनर्जी, SE लिखा हुआ आएगा। देखिएगा, मैं 2 बटन दबाऊँगा, मैं इधर आपके सामने कर देता हूँ। ये टेम्परेचर लिखा हुआ आ रहा है, ये क्लॉक लिखा हुआ आ रहा है। आप इन दोनों को जब एक साथ दबाएंगे तो आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर SC लिखा हुआ आ जाएगा। ये मैंने दबाया, आप देखें स्क्रीन पे SC लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि ये सेव एनर्जी मोड यानी इको मोड में चल पड़ा है। तो रात को अक्सर या जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, थोड़ी देर इस्तेमाल चला के फुल पावर पे आप ये कर दिया करें। इसका फ़ायदा ये होता है, कंप्रेसर तो उसी तरह से ही चलता है, लेकिन जो हमारे इनर ब्लोअर और बाहर का फ़ैन होता है आउटर का, वो आपने नोट किया होगा जब कंप्रेसर ट्रिप करता है तो वो उसी तरह ही चलते रहते हैं, बाहर वाला भी अंदर वाला भी, और बिजली कंज्यूम ज़ाहिर है वो भी करते हैं। लेकिन जब आप इस मोड पे ले आएंगे, ये जो SE मोड है, इसमें आके तो जब भी कंप्रेसर ट्रिप करेगा तो ये इनर वाला भी आपका बंद हो जाएगा ब्लोअर, और बाहर का एक्सटर्नल भी ब्लोअर वो जो फ़ैन है वो भी बंद हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका कम से कम 1 एम्पेयर बिजली जो है वो कम होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप इन दोनों बटनों को दबाएंगे तो आपके इनर पे किस तरह का इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन ये बता दूं कि ये मैं सिर्फ ग्रीक एसी की बात कर रहा हूँ, दूसरे में भी ये है, लेकिन दूसरे एसीज़ में ये इको के नाम से आता है, तो इधर ये SC के नाम से है। तो ये मैं आपको जो है ना वो अभी जो आपका हमारा जो इंटरनल है यूनिट, उस पर करके ये दिखाता हूँ। अब ये ज़रा जी नाजरीन, ये आप देख रहे हैं कि 25 पे चल रहा है, तो ये नॉर्मल मोड में चल रहा है, यानी कूल मोड पे। अब जब मैं इधर से ये दोनों बटन्स को दबाऊंगा, टेम्परेचर और क्लॉक दोनों को, तो ये SC मोड में चला जाएगा। ये देखिए,
ये मैंने दबाया, वो LSC मोड यानी सेव एनर्जी मोड में चला गया है। अब फिर दोबारा दबाऊंगा तो ये वापस उसी नॉर्मल मोड यानी कूल मोड पे आ जाएगा। वो देखिए, तो ये दिखाना था कि आप ये यूज़ किया करें इको मोड या सेव एनर्जी मोड, जो भी आपके पास यूनिट हो। तो अगर इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है जी ये हेल्थ मोड। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक ख़ास फीचर इसमें दिया हुआ है और ये आपने ज़रूर यूज़ करना है और ये हर वक्त तकरीबन ऑन रखें। ये देखें, इसमें ये है हेल्थ के नाम से, आप इसको प्रेस कर दें, जब भी एसी चलाएं इसको ऑन कर लिया करें। इससे आपके कमरे में मौजूद अनप्लेजेंट स्मेल या खाने की स्मेल, कुछ खाया है या कुछ गिरा है तो उसकी स्मेल नहीं आएगी। दूसरा, बैक्टीरियाज और फंगस वगैरह जो हैं वो नहीं आते। इसमें ग्री में ये चीज़ कुछ और तरह से दी गई है। ये निशान आप देख रहे हैं, एक तो ये ट्री बना हुआ है और एक साथ में ये एक बना हुआ है शेप सी। तो इसमें ये दो फीचर्स हैं। अब देखिए, मैं जब पहली दफ़ा दबाता हूँ तो आप ज़रा स्क्रीन पे देखिएगा क्या आता है। ये मैंने पहली दफ़ा दबाया तो वो ट्री आ गया। ट्री का मतलब है कि हेल्थ फीचर यानी बैक्टीरियाज एंड फंगस, और उनको ये ख़त्म करता है एक सर्टन हद तक, मतलब मुकम्मल तौर पर नहीं ख़त्म करता लेकिन एक ख़ास हद तक ख़त्म करता है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर जो फ़िल्टर्स वगैरह लगे हुए हैं। जब मैं इसको दोबारा प्रेस करूँगा तो एक वो और तरह का निशान आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये बाहर से फ्रेश एयर लेके कमरे में सर्कुलेट करेगा और इसको बोलते हैं स्कैवेंजिंग फीचर। स्कैवेंजिंग का मतलब है कि अंदर की जो स्टेल एयर है या बासी हवा है उसको बाहर निकालना और बाहर से फ्रेश एयर जो है वो अंदर थ्रो करना। तो इसमें ये दोनों फीचर्स हैं। आप चाहें तो ये दोनों भी दबा सकते हैं। स्क्रीन पे अगर आप देखें तो ये दोनों इस वक्त ऑन है, हेल्थ फिल्टर भी और स्कैवेंजिंग भी। और अगर आप इसको या बंद करें तो कोई भी ऑन नहीं है। एक दफ़ा दबाएंगे तो हेल्थ फिल्टर ऑन हो जाएगा, दूसरी दफ़ा दबाएंगे तो वो स्कैवेंजिंग ऑन हो जाएगा, तीसरी दफ़ा दबाएंगे तो दोनों ऑन हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपने, अगर आपके पास ग्री का एसी है तो आपने ये कर लेना है। मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा यूनिट है और उसमें ये दोनों फीचर्स हैं कि नहीं। इसमें दोनों मौजूद हैं, इसमें सिर्फ हेल्थ का है। तो ये चीज़ जो है ये भी मैंने कहा आपसे शेयर करूं। जी नाजरीन, एक और फीचर आपसे शेयर करूं कि समटाइम्स ये होता है कि आपका रिमोट कंट्रोल अनअटेंडेड पड़ा होता है और आप नहीं चाहते कि बच्चे वगैरह उसको छेड़ें। तो आपने क्या करना है कि इसको लॉक कर देना। जब भी आप एसी ऑन करें इसको लॉक कर दें ऑन करने के बाद। अब लॉक कैसे करना है? लॉक ऐसे करना है कि आप ये देख रहे हैं अप एंड डाउन वाला बटन, जिससे आप टेम्परेचर ज़्यादा या कम करते हैं। आपने इन दोनों को इकट्ठे प्रेस करना है। देखिएगा मैं करूँगा तो स्क्रीन के ऊपर लॉक बना हुआ आ जाएगा। ये मैंने किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर लॉक बना हुआ है। अब दोबारा दबाऊँगा दोनों को तो वो लॉक ख़त्म हो जाएगा। दोबारा से दबाता हूँ, वो लॉक फिर आ गया। दोनों को इकट्ठे प्रेस करना है और फिर कर इसको ऑफ़ किया तो ये स्क्रीन लॉक जो है ऑफ़ हो गया। जब ये लॉक हो जाएगा तो बच्चे बेशक रिमोट को छेड़ते रहें, आपके एसी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो एक ये फ़ीचर मैंने कहा कि ये भी आपसे शेयर कर दूं। अब तक मैंने आपसे इको, हेल्थ, आई फील और स्लीप, ये 4 बोर्ड्स का आपसे डिस्कस कर लिया है। अब एक और चीज़ रह गई है, वो मैं अभी आपसे करता हूँ। जी नाजरीन, अब ये एक और फीचर है, लेकिन ये वैसे हमारे मुल्क में तो इतना नहीं, लेकिन जो ठंडे इलाके हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता है अगर आपका इन्वर्टर हीट एंड कूल दोनों है तो आपने जो मैंने SC मोड बताया है, सेव एनर्जी मोड, वो आपने हमेशा ये फ़ैन देख रहे हैं आप, जब ये कूल पे होगा ना, कूल वाले फीचर पे, ये तभी काम करेगा। तो आपने सबसे पहले इसको कूल पे लाना है, फिर आपने टेम्परेचर और क्लॉक के बटन को इकट्ठे दबाना है तो फिर ये SC मोड में जाएगा। ये मैं दोबारा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें SC मोड में गया। इधर देखें आप कोल्ड पे है, कूल मोड पे है। इसी तरह से जब आप अगर आप सर्दियों में यूज़ करना चाहते हैं, एक और फीचर इसका, तो ये देखें मैं नीचे आया, ये ड्राई मोड पे आया, ये सिंपल फैन मोड पे आया, ये अब हीटिंग मोड पे आ गया। अब जब मैं हीटिंग मोड पे ये दोनों बटन दबाऊंगा ना
तो आप देखिएगा ये 8C मोड पे चला जाएगा। वो देखें जी, मैंने दबाया और वो 8C लिखा हुआ है। ये इसलिए होता है कि आपने रात को सोना है, अब ठंड है बहुत ज़्यादा, तो आपने हीटर ऑन किया हुआ है इसका, तो हीटिंग पे चल रहा है एसी। ये देख ले सकते हैं आप, हीटिंग पे इस वक्त चल रहा है। तो ये 8C पे एक कंफर्टेबल सा आपको वार्मथ जो या गर्माइश जो है, जो कि बड़ी कंफर्टेबल आपको फील होगी, वो कमरे में रखेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होगी। बेशक आप ऊपर चादर या हल्का कंबल वगैरह लेके सर्दियों में सो सकते हैं। तो मैंने कहा एक फ़ीचर ये भी आपसे शेयर कर लूँ, यही काम करेगा। जब आप हीटिंग मोड से हटा देंगे तो तब ये काम नहीं करेगा। कूल मोड में एससी मोड चलेगा, हीटिंग मोड में ये 8C मोड चलेगा। तो ये मैंने इसको अब ऑफ़ कर दिया, वापस आ गया ये नॉर्मल पे। मैं इसको हीटिंग से कूल पे चल ले आता हूँ। पहले ये ऑटो है, फिर और एक और नाज़रीन, अगली वीडियो में मैं आपको एक और बात भी बताने जा रहा हूँ, कूल और ऑटो का डिफरेंस, कि ऑटो मोड पे आपको कब चलाना है और उसका आपको क्या फ़ायदा होगा। तो जी नाज़रीन, पिछली दफ़ा मैंने आपको इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर और एनर्जी मीटर का बताया था। इस दफ़ा मैंने आपको 3-4 फंक्शंस बताए हैं, जिसमें से एक है हेल्थ वाला, स्कैवेंजिंग वाला मोड, और इको मोड, और स्लीप और आई फील। ये सारे फीचर्स बताए हैं कैसे यूज़ करने हैं। मेरे पास चूँकि ये ग्री वाले में कुछ थोड़े से डिफरेंट थे, वो आपको दिखाए हैं। दूसरे एसी जो मेरे पास हायोंडे का है उसमें भी दिखाए हैं कि वो कैसे, उसमें कैसे काम करते हैं। आप भी अपने इन्वर्टर को देख लें, उसमें ये फ़ीचर्स कैसे कैसे लिखे हुए हैं, आपके रिमोट पे मेंशन्ड होगा ये, और वो उसके ऊपर आप देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर इसके बारे में आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में वो मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी एसी के बारे में। तो मैं आपको उसमें जो भी टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है वो गाइड करूँगा, हेल्प करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्रिप्शन में हम लोग थोड़ा पीछे जा रहे हैं। काइंडली कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। और इसी तरह वीडियो को लाइक करें, अपनी क्वेरीज़ भेजें। अगर आप किसी ख़ास चीज़ के बारे में चाह रहे हैं मुझे कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो वो भी बताइए। आपकी सजेशंस या आपकी जो फरमाइश है उस पर अमल किया जाएगा। तो बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने लाइक किया उनका स्पेशली बहुत शुक्रिया, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे, और एक दूसरे का ख्याल रखिएगा, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होइएगा। अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।